हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 28 मार्च 2024 और 28 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत ने सशस्त्र समूहों और सरकार के बीच तीव्र लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। इंडियाज हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन इंद्रावती टू इवैक्यूएट इट्स सिटीजन्स स्टैंडर्ड इन वॉर टर्न अमिड दी intense fighting between the armed groups and the government। फर्स्ट ऑप्शन है सीरिया, सेकंड ऑप्शन है यूक्रेन, थर्ड ऑप्शन है हैती या फोर्थ ऑप्शन है म्यांमार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैती। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत ने सशस्त्र समूहों और सरकार के बीच तीव्र लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त हैती में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। कैरिबियाई राष्ट्र डोमिनिकन गणराज्य में 12 नागरिकों को सफलतापूर्वक बचाया गया है और उन्होंने वहां की सरकार को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्ड्स SDB। फर्स्ट ऑप्शन है गणेशन कन्नाबीरन को, सेकेंड ऑप्शन है नीरज अघोरी को, थर्ड ऑप्शन है गोविंद ढोलकिया को या फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन बंसल को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद ढोलकिया जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने वल्लभ लखानी का स्थान लिया, जो पिछले सप्ताह पद से हटाए गए थे। लखानी अपने मुंबई परिचालन को बंद करने और सूरत में SDB में स्थानांतरित होने वाले पहले हीरा व्यापारी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, IT सेवाओं और परामर्श कंपनी टेक महिंद्रा ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के संचालन और मूल्य प्राप्त करने में उद्यमों की सहायता के लिए अपने सिंगापुर परिसर में सिनर्जी लाउंज स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। इट सर्विसेज एंड कंसल्टेशंस कंपनी टेक महिंद्रा हैज कोलैबोरेटेड विथ विच कंपनी टू सेट अप आ Synergy Lounge in its Singapore campus to assist enterprise in operationalizing and deriving value from next gen technologies। फर्स्ट ऑप्शन है IBM, सेकेंड ऑप्शन है गूगल, थर्ड ऑप्शन है सैमसंग, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट।
बताइएगा फ्रेंड्स, आईटी सेवाओं और परामर्श कंपनी टेक महिंद्रा ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के संचालन और मूल्य प्राप्त करने में उद्यमों की सहायता के लिए अपने सिंगापुर परिसर में सिनर्जी लाउंज स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, IBM के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आईटी सेवाओं और परामर्श कंपनी टेक महिंद्रा ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के संचालन और मूल्य प्राप्त करने में उद्यमों की सहायता के लिए अपने सिंगापुर परिसर में सिनर्जी लाउंज स्थापित करने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी फर्म IBM के साथ सहयोग किया है। यह सहयोग नवाचार को बढ़ावा देने और विभिन्न उद्योगों को अद्वितीय समाधान प्रदान करने के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2 साल के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन फॉर 2 years? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती को, थर्ड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता को, या फोर्थ ऑप्शन है मरियम मेमन मैथ्यू को। बताइएगा फ्रेंड्स, 2 साल के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मरियम मेमन मैथ्यू को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मनोरमा ऑनलाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मरियम मेमन मैथ्यू को 1 अप्रैल से 2 साल के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अमर उजाला के प्रबंध निर्देशक तन्मय माहेश्वरी का स्थान लेंगी। माहेश्वरी की अध्यक्षता के दौरान मैथ्यू ने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। टाइम्स इंटरनेट के मुख्य परिचालन अधिकारी CEO पुनीत गुप्ता को DNPA का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि डिजिटल HT मीडिया के CEO पुनीत जैन कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन March 24th. व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे 2024? फर्स्ट ऑप्शन है टीबी को खत्म करने के लिए निवेश करें, जान बचाने के लिए, या इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लिव्स। सेकेंड ऑप्शन है द क्लॉक इज टाइकिंग, घड़ी टिक टिक कर रही है। इट्स टाइम, यह समय है। यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यस वी कैन एंड टीवी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बीमारी को खत्म करने के प्रयासों को बढ़ाना और टीबी से प्रभावित लोगों के लिए समर्थन जुटाना है। इसकी थीम है दोस्तों, हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। 24 मार्च 1882 को तपेदिक के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण तारीख माना जाता है, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया की खोज की थी जो टीबी का कारण बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शरद कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे, वह किस खेल से संबंधित हैं? शरद कमल विल बी द इंडियन टीम्स
फ्लैग वीवर फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024 ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है गोला फेंक, थर्ड ऑप्शन है बैडमिंटन या फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों वह किस खेल से संबंधित हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस खेल से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे, जबकि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता MC मैरी कॉम को ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए सेफ डे मिशन के रूप में नामित किया गया है। विश्व के 88वें नंबर पर काबिज कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 7 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं और एशियाई खेलों में 2 पदक अर्जित किए हैं। महान टेबल टेनिस खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप में 3 बार कांस्य पदक विजेता भी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बेरूत लेबनान में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? Who has become the first ever Indian to win a men's single trophy at a WTT feeder series event in Beirut, लेबनान? फर्स्ट ऑप्शन है जी साथियान ने, सेकेंड ऑप्शन है शरद कमल, थर्ड ऑप्शन है हरमीत देसाई, फोर्थ ऑप्शन है मानव ठक्कर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जी साथियान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्टार पैडलर जी साथियान बैरूत लेबनान में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने WTT फीडर बेरूत 2024 के अंतिम दिन हमवतन मानव ठक्कर को 3-1 से हराया है। महिला एकल स्पर्धा में जिया लियान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुहो होवॉन को 11-9, 11-5 और 11-5 के स्कोर से हराकर अपना दूसरा WTT फीडर खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिजली उद्योग में प्रतिष्ठित द GEEF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 के लिए किस कंपनी को स्वर्ण श्रेणी से सम्मानित किया गया है? विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर द प्रेस्टिजियस द GEEF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 इन द पावर इंडस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर को, सेकेंड ऑप्शन है अडानी एंटरप्राइज को, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी को, फोर्थ ऑप्शन है THDC इंडिया लिमिटेड को। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, THDC इंडिया लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड को बिजली उद्योग में प्रतिष्ठित द GEEF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 के लिए स्वर्ण श्रेणी से सम्मानित किया गया है। कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नए मानक स्थापित कर रही है और यह पुरस्कार प्रदान करना सभी को सस्ती बिजली प्रदान करने की अपनी यात्रा में पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए व्यावसायिकता और संवेदनशीलता के प्रदर्शन का प्रमाण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ देवी शंकर अवस्थी सम्मान फॉर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है दीपक सेनॉय को,
सेकेंड ऑप्शन है नीली बेंदापुरी को, थर्ड ऑप्शन है निशांत को, या फोर्थ ऑप्शन है शांति लकड़ा को। बताइएगा फ्रेंड्स, 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, निशांत को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। युवा कवि आलोचक निशांत को वर्ष 2023 का 29वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार दिया गया है। निशांत को यह सम्मान उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए दिया गया है। सम्मान चयन समिति में वरिष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग, सुधीर चंद्रा, पुरुषोत्तम, अशोक वाजपेयी और कमलेश अवस्थी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ है? विच एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बिगिंस इन नागालैंड? फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट गेम्स का 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 की शुरुआत की घोषणा की। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 3 जिलों चुमोकेदिमा, दीमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आयोजन के मुख्य आकर्षणों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, पैनकेक, स्लॉट एस, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और वुशु शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।